नमस्कार। आज बात करते हैं कि ईरान ने हाल ही में भारत को धन्यवाद क्यों दिया। क्या ये महज एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी है या इसके पीछे कुछ गहरा मतलब है। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं, तो आज कोशिश करते हैं इनकी मदद से समझने की कि इस शुक्रिया के असल मायने क्या हैं और भारत ईरान रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है। देखिए, भारत और ईरान के रिश्ते कोई नए नहीं हैं, सदियों पुराने हैं। सांस्कृतिक, आर्थिक, रणनीतिक, जैसे चाबहार बंदरगाह है या फिर ऊर्जा सुरक्षा का मामला, इन सब में ईरान हमेशा से अहम रहा है भारत के लिए। लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों में माहौल थोड़ा बदला जरूर है। जैसे ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे, फिर वो परमाणु समझौता JCPOA, उसको लेकर जो विवाद हुआ। हाँ, वो तो काफी गरमाया था मामला। बिल्कुल। और फिर पूरे रीजन में जो एक अस्थिरता सी रही है, इन सब के बीच ईरान का भारत को यूं धन्यवाद देना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने ऐसा क्या किया खास जिसके लिए ये तारीफ आई। सूत्रों में सबसे पहले तो चाबहार बंदरगाह का जिक्र है। हाँ, चाबहार। और देखिए, चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है। ईरान के लिए वो प्रतिबंधों के दौर में दुनिया से जुड़ने का एक बहुत जरूरी रास्ता है। और भारत ने उसे चालू रखने में मदद की। इससे न सिर्फ ईरान को थोड़ी आर्थिक राहत मिली, बल्कि वो जो भारत ईरान अफगानिस्तान कनेक्टिविटी की बात है, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। और शायद इसी से जुड़ी बात है भारत की वो बैलेंस्ड डिप्लोमेसी, मतलब अमेरिका ईरान झगड़े में सीधे सीधे किसी का साइड न लेना। सही कहा, बिल्कुल। भारत ने दोनों तरफ से बातचीत का रास्ता खुला रखा। यहां तक कि जब JCPOA एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया था, भारत ने तब भी कहा कि भाई इसे फिर से लागू करना चाहिए। अच्छा। तो ये ईरान के लिए एक तरह की कूटनीतिक राहत थी कि कोई तो है जो अभी भी बातचीत की बात कर रहा है। सूत्रों में एनर्जी सिक्योरिटी और मानवीय मदद का भी जिक्र आता है। हाँ, वो भी है। भारत ने मुश्किल समय में भी ईरान से तेल खरीद जारी रखने की कोशिश की। जाहिर है, इससे ईरान की इकोनॉमी को थोड़ी मदद मिली। और फिर वो कोविड वाला दौर याद कीजिए। हाँ, मुश्किल वक्त था। उस वक्त भारत ने दवाएं भेजी, मेडिकल सप्लाई भेजी। ये चीजें सुनने में छोटी लग सकती हैं, पर ऐसे मुश्किल वक्त में ये भरोसे को बहुत बढ़ाती हैं। और ईरान ने अपने ऑफिशियल बयानों में इन बातों का जिक्र किया भी है, खासकर चाबहार का और ये कोविड वाली मदद का। अच्छा, तो ये तो हो गई वजह कि धन्यवाद क्यों दिया, लेकिन इसके पीछे ईरान का असली संदेश क्या हो सकता है। मतलब ये सिर्फ एक थैंक यू नोट तो नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला तो एकदम साफ है, आर्थिक संकेत। देखिए, जब अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध ईरान को अलग थलग करने में लगे थे, तब भारत का साथ देना ये दुनिया को, खासकर दूसरे एशियाई देशों को, एक इशारा है कि देखो, ईरान के साथ काम करना मुमकिन है। एक तरह से भारत ने दरवाजा खुला रखा। हाँ, बिल्कुल। और राजनीतिक तौर पर देखें तो ये शायद ईरान की तरफ से ये दिखाने की कोशिश है कि वो भारत को चीन या रूस जैसे अपने पारंपरिक साथियों के बराबर या शायद कुछ मामलों में ज्यादा भरोसेमंद समझता है। दिलचस्प। और हाँ, साथ ही ये अमेरिका को भी एक बहुत महीन सा संकेत है कि भाई भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है, किसी के दबाव में नहीं। क्या इसमें कोई स्ट्रेटेजिक एंगल भी है, जैसे खाड़ी क्षेत्र में पावर बैलेंस का? हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। भारत की पहुंच खाड़ी क्षेत्र में बढ़ रही है, चाहे वो व्यापार हो या समुद्री रास्ते। तो ईरान का ये बयान भारत को उस रीजन में एक अहम और स्थिर पार्टनर के तौर पर दिखाता है। और ये भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो एक पॉजिटिव इमेज है ईरान में, ये उसको भी मजबूत करता है। तो अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, आगे क्या? देखिए, सूत्र तो यही मानते हैं कि इससे सबसे पहले तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार, उनमें और तेजी आएगी। शायद रेल लिंक वगैरह पर भी काम आगे बढ़े। अच्छा। या रीजनल सिक्योरिटी, इन सब पर भारत और ईरान का सहयोग और गहरा हो सकता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसे कहते हैं। और व्यापार, ट्रेड पे क्या असर? हाँ, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की पूरी उम्मीद है, खासकर एनर्जी सेक्टर में, फार्मा में, एग्रीकल्चर में। और एक और बात, जो ग्लोबल मंच है, G20, SCO, ब्रिक्स, वहाँ भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है। दुनिया देखेगी कि भारत इतने कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स में भी एक कंस्ट्रक्टिव, एक स्थिर रोल निभा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो ईरान ने भारत को धन्यवाद दिया है,
ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगता, ये भारत की पिछले कुछ सालों की जो संतुलित विदेश नीति रही है, जो उसकी रणनीतिक समझ है और मुश्किल वक्त में मदद करने का जो नजरिया है, ये उसका नतीजा लगता है। बिल्कुल। और ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे ये जो दुनिया बदल रही है, जो ग्लोबल समीकरण बदल रहे हैं, उनके बीच भारत अपने हितों को भी देख रहा है, अपने सिद्धांतों पर भी कायम है और एक अहम ग्लोबल प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। हाँ, अब जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भारत और ईरान के बीच ये जो नज़दीकी बढ़ रही है, इसे चीन, अमेरिका और यूरोप, ये देश किस नज़र से देखेंगे? उनका क्या रिएक्शन हो सकता है और उसका आगे चलकर क्या असर पड़ेगा?